Important question related to class 10th board exam. Show that the points -2, 3, 8, 3 and 6, 7 are the vertices of a right angle triangle. So the question says आपके पास यहाँ पे एक right angle triangle है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे शो क्या करना है कि जो आपके ये तीनों पॉइंट्स हैं वो सेटिस्फाई करते हैं, कि वो एक इंडिकेशन देते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी आपको नहीं आया होगा समझ, थोड़ा बहुत आया होगा, कोई बात नहीं, देखो अभी पूरा समझ में आ जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल आपको बेसिकली प्रूव करना है इन तीनों पॉइंट्स की मदद से। अब कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कब होता है? जब उसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के सम के, ठीक है। जब ये चीज़ आपका कोई भी ट्रायंगल सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स वो ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें इस चीज़ को निकालने के लिए कि हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस को हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला से तीनों का जो वैल्यू है वो निकाल लेना पड़ेगा। तो आओ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले हम AC का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। A की वैल्यू क्या है आपके पास? -2, 3। C की वैल्यू क्या है आपके पास? 6, 7। फॉर्मूला क्या होता है आपका? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर और होल अंडर रूट लगाना फ्रेंड्स, मत भूलना। x2 की वैल्यू क्या है? 6 माइनस में x1 की वैल्यू क्या है? -2, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू क्या है? 7 माइनस में 3 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट 6 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 7 - 3 होता है आपके पास 4, 5, 6, 7 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट 6 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, 8 का स्क्वायर होता है आपके पास 64 प्लस में 16, 60, 70 एंड ये आपका हो जाएगा होल में 80, ठीक है। AC का हमने निकाल लिया। सेम इसी पैटर्न से हम निकालेंगे BC, ठीक है। तो आओ BC भी निकाल लेते हैं। B की वैल्यू क्या है आपके पास? 8, 3 एंड आपके C की वैल्यू क्या है? 6, 7। फॉर्मूला सेम रहेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, अप्लाई कर दो फॉर्मूला फटाफट से। सेम पैटर्न से हमने BC का भी डिस्टेंस निकाल लिया है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू थी 6 माइनस में x1 की वैल्यू थी 8, 6 - 8 का होल स्क्वायर कर दिया, y2 की वैल्यू 7 माइनस में 3 कर दिया y1 की वैल्यू लेके। सेम हमने इसको सॉल्व करा, ये आपके पास आ गया -2, इसका होल स्क्वायर 4 होता है, 4 का होल स्क्वायर 16 एंड प्लस करके अंडर रूट 20, ठीक है। अब हमारे पास AC का डिस्टेंस आ चुका है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं अंडर रूट में 80, ठीक है। BC का डिस्टेंस अभी हमने निकाला, BC का अंडर रूट में 20। अब हमें निकालना है किसका? BA या आप AB भी कह सकते हो। हमने यहाँ पे AC लिया था तो हम यहाँ पे AB लेंगे, ठीक है। AB का हमें डिस्टेंस निकालना है। A हमारे पास क्या है? -2, 3। फ्रेंड्स पता है, देखो एक चीज़ होती है ना कि जब हम कोई क्वेश्चन समझा रहे होते हैं तो असल में हम खुद भी समझ रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप भी ऐसे किया करो। आप कोई क्वेश्चन समझते हो तो अपने किसी भी फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड को आप वो क्वेश्चन समझा दो ना, तो आपको वो चीज़ एकदम क्लियर हो जाती है। और हमारा भी मेन मकसद यही है कि आपको हम अच्छी से अच्छी कंटेंट प्रोवाइड करें, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस अपनी चैनल पे लेके आएँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रेगुलर वीडियोस डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं और इससे आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत मदद होने वाली है। चलो भाई, टाइम बिना वेस्ट किए करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। AB का हमें डिस्टेंस निकालना है। AB है हमारे पास -2, 3, 8, 3। आओ अप्लाई करते हैं फॉर्मूला और निकालते हैं इसका भी डिस्टेंस। हमने सेम पैटर्न से AB का डिस्टेंस निकाल लिया है, x2 - x1, y2 - y1 के सेम पैटर्न से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास AB की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज़ 10। अब हमें एक चीज़
पता लगानी है कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। एच स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या है, अंडर रूट में 80 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर अंडर रूट में 20 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में 80 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से कोई स्क्वायर आपका ये रूट कट जाएगा, 80 इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 100 प्लस में 20, 80 इज इक्वल टू 120। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। सो हमारा जो एक क्वेश्चन है, हमारा जो इसका आंसर होगा नो, द पॉइंट्स -2,3, 8,3 एंड 6,7 आर नॉट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो आपका ये नहीं है, मतलब ये बराबर नहीं आ रहा। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन।